समुद्र के किनारे एक सुनसान जगह थी, जहां कुछ मछुआरों ने एक विशालकाय जहाज को किनारे के पास अटका हुआ देखा। जहाज टूटा फूटा था, उस पर कोई नाम नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे यह सदियों से भटका हुआ हो। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह कोई अभिशप्त जहाज है, लेकिन 5 जिज्ञासु दोस्तों अर्जुन, कबीर, नेहा, रोहन और सिया ने तय किया कि वे इसकी सच्चाई जानने के लिए जहाज के अंदर जाएंगे। रात के अंधेरे में वे एक नाव लेकर उस भूतिया जहाज की ओर बढ़े। जहाज पर चढ़ते ही एक ठंडी लहर उनके शरीर से टकराई। चारों तरफ धुंध थी और हवा में सड़े हुए लोहे और नमी की गंध थी। सिया ने धीमे स्वर में कहा, यह जगह सही नहीं लग रही। अब जब आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। जैसे ही वे जहाज के डेक पर पहुंचे, उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी, पर वहां कोई नहीं था। वे धीरे धीरे जहाज के अंदर गए। अंदर की दीवारें पुरानी और खून के धब्बों से सनी हुई थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिससे नेहा और रोहन बाकी लोगों से अलग हो गए। नेहा चीखने लगी, अर्जुन, कबीर, हमें यहाँ से बाहर निकालो। पर तभी एक अजीब परछाई उन पर झपटी और अगले ही पल रोहन कहीं गायब हो गया। नेहा की चीखें गूंज उठीं और जब अर्जुन और बाकी दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो नेहा भी वहां नहीं थी। केवल उसकी घड़ी खून में सनी जमीन पर पड़ी थी। कबीर ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जहाज के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अब कोई बाहर नहीं जा सकता था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था कि यह जहाज कभी एक व्यापारी जहाज था, लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति ने इसे शापित कर दिया था। यहाँ आने वाला कोई भी इंसान इस जहाज का हिस्सा बन जाता था। क्या इसका मतलब है कि नेहा और रोहन अब इस जहाज के? सिया ने डरते हुए कहा। अचानक जहाज की छत से एक फंदा गिरा और कबीर के गले में फंस गया। वह हवा में ऊपर उठ गया, उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और वह एक दर्दनाक चीख के साथ दम तोड़ गया। अब अर्जुन और सिया ही बचे थे। वे जहाज के निचले हिस्से में भागे, जहां उन्हें कुछ कंकाल मिले। ये सभी वे लोग थे जो इस जहाज पर पहले आ चुके थे। तभी नेहा और रोहन उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन उनके चेहरे भयानक हो चुके थे। आंखों में काली गहराई थी। तुम दोनों भी अब हमारे साथ हो। नेहा की आवाज गूंजी। अर्जुन ने देखा कि जहाज में एक पुराना जंजीर से बंधा दरवाजा था। उसने अंदाजा लगाया कि यही एकमात्र रास्ता था जिससे यह अभिशाप खत्म हो सकता था। सिया ने कांपते हुए अर्जुन की ओर देखा और दोनों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, जहाज के चारों ओर काले धुएं का तूफान उठ गया। अर्जुन ने सिया को बाहर धक्का दिया, लेकिन खुद बाहर नहीं निकल सका। सिया चीखती रही, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अगली सुबह सिया अकेली समुद्र के किनारे पड़ी मिली। जहाज वहां से गायब था, मानो कभी था ही नहीं। लेकिन उसकी हथेली में अर्जुन की घड़ी थी, जो खून से सनी थी। लोगों का कहना है कि अब वह जहाज कभी कभी समंदर में दिखाई देता है, और अगर कोई गलती से उस पर चढ़ जाता है तो वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।